प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से उपस्थित हूँ इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच, और इस वीडियो में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम सब लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं क्लास में। और आज हम सब लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी साझा करेंगे। अलंकार क्या है, इनका क्या उपयोग है, ये क्यों हिंदी व्याकरण में रखे गए। बच्चों, ये क्लास अर्थ से कक्षा 12 तक, यानी कक्षा 8 से 12 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकरण है। बच्चों, आपने देखा होगा कि अलंकार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समझने के लिए मैंने एक सुंदर पंक्ति, एक ये और एक इसके नीचे दो पंक्तियां लिखी हैं अलंकारों को समझने के लिए। सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम रे, सुंदर सुंदर जग जीवन। बच्चों, इन पंक्तियों में आपने देखा, क्या देखा? इन पंक्तियों में आपने देखा होगा कि कवि ने किस प्रकार शब्दों के कुशल उपयोग से जीवन सौंदर्य की चर्चा की है। सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम। उसने भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों के साथ विशेषण अवस्थाओं का भी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या है। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, गहना जिसको कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार आभूषण नर नारियों की सुंदरता बढ़ाते हैं, ये आभूषण नर मनुष्य की और नारियों की जिस प्रकार से सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से ये अलंकार, उसी प्रकार से ये अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। बच्चों, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन तमाम प्रकार के आ सकते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, और इनके प्रयोग से क्या क्या भाषा में परिवर्तन आता है। तो आपने इस आभूषण अलंकार का अर्थ और इसके बारे में मैंने विस्तार से भी बताया। बच्चों, आप देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी शोभा मनुष्य की, नर नारी की आभूषणों से होती है, ऐसे ही काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। बच्चों, अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, काव्य में जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। बच्चों, शब्दालंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। ऐसे ही अर्थालंकार के 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों, इस प्रकार से शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं।
तो आज हम सब लोग ये शब्द अलंकार के बारे में विस्तार से रीड करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम सब लोग शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शब्द अलंकार के भेद होते हैं कितने? 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार के उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। तो बच्चों देखिए, बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य में जहां समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। आप देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में, जल थल में। आप देखिए ये कितना सुंदर उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। तो आप देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब चा वर्ण की आवृत्ति इस उदाहरण में चा और ला, देखिए ला और ला, ला ला और चा चा चा। यहाँ चा और ला वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये देख लीजिए आप लोग। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सोवस सरस अनुरागा। अब आप देखिए बच्चों, इसमें बंदौ गुरुपद पदुम परागा, इसमें पा, दा, सा और रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भी तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई। यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। नभ पर चम चम चपला चमके, और देखिए नभ पर चम चम चपला चमकी, चपला चमकी। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। देखिए इसमें नभ पर चम चम चपला चमके। अब इसमें देखिए चा चा चा, ये बार बार चा वर्ण की आवृत्ति है, इससे क्या लगता है? इसमें अलंकार है। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें भी चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो ऐसे एग्जाम्पलों में, ऐसे उदाहरण में अनुप्रास अलंकार होता है। अब बच्चों, हम ये यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार का
यमक अलंकार का परिभाषा देखिए और उसके उदाहरण देखिए। यमक अलंकार किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। देखिए, अब काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा किसे कहते हैं बच्चों? बादलों के जमघट को। देखिए, इसका अर्थ है बादलों के जमघट, बादलों के जमघट। देखिए, और दूसरा अर्थ क्या है? कम होना, कम होना या घटना, कम होना या घटना। आप देखिए, या घटा लिख लीजिए, घटा भी कह सकते हैं, कहते नहीं कि घट गया है। तो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का अर्थ होता है एक बादलों का जमघट, और एक क्या है? कम होना या घटना। और तीन वेरु खाती थी वे तीन वेरु खाती हैं। अब इसमें तीन वेर का अर्थ क्या है? 3 बार, और बेर के 3 दाने। और भी एग्जाम्पल है, जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे ते नभ में न तारे हैं। तारे का अर्थ होता है बच्चों उद्धार किया, और तारे का अर्थ क्या होता है? सितारे। आपने देखा होगा, कहते नहीं तर गए हम तो तार दिया, उद्धार कर दिया। और भी एग्जाम्पल देखिए, माला फेरत जुग भया माया नम गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। और फेर का अर्थ क्या होता है? चक्कर, घूमा। और मन का क्या अर्थ होता है? माला का दाना, और हृदय भी होता है। तो इस प्रकार से ये आपको यमक अलंकार के उदाहरण अभी आपको सम्मुख मैंने बताया, बोर्ड पर भी लिखा। आप श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपका हुआ। काव्य में जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों अथवा छिपे हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। काव्य में जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों या छिपे हुए हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। बच्चों, जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत। देखिए, श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए, श्लेष का देखिए, सुवर्ण को खोजत फिरें, सुवर्ण को खोजत फिरें कवि विभचारी। सुवर्ण को खोजत फिरें या ढूंढत फिरें कवि विभचारी चोर, व्याभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि विभचारी चोर। अब इसमें देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत या खोजत फिरत एक ही बात है। कवि विभचारी चोर, तो सुवर्ण का अर्थ होता है बच्चों यहाँ
यहाँ शुभ्रन का अर्थ होता है अच्छे वर्ण, अच्छे व्रत, अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, व्रत, छंद, छंद, स्त्री, सोना, ये तमाम इसके अर्थ हैं। कई अर्थ इसके चिपके हुए इसमें हैं। बच्चों और भी एग्जाम्पल हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगला उदाहरण है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहमन, देखिए देखिए, रहमन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बच्चों यहाँ पानी का क्या अर्थ है? देखिए पानी के कई अर्थ हैं। पानी, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। क्या? जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान, और आटे के लिए पानी का अर्थ जल हो है यहाँ। इसलिए यहाँ इसके 3 अर्थ हैं, अर्थात श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। सम्मान, सम्मान और चमक और जल, ये 3 अर्थ इसके हैं। बच्चों आज आप सब लोगों ने इस अलंकार के अंतर्गत, अलंकार में शब्द अलंकार के भेदों में के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में, उनके उदाहरणों के बारे में बड़े ध्यान पूर्वक आपने पूरी वीडियो को देखा तो ये समझ में आ गया। और कल हम पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, अलंकार के, शब्द अलंकार के जो भेद हैं 3 उनके बारे में। इसलिए कल फिर से मिलते हैं। आप लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।